Good morning, class. Let's read lesson 11 livestock. स्टूडेंट्स, लाइवस्टॉक क्या होते हैं? हम ह्यूमंस जो होते हैं वो अपनी बेनिफिट के लिए कुछ एनिमल्स को, जैसे डॉग, शीप, गोट, हॉर्स, इन्हें हम डोमेस्टिकेट करते हैं, इन्हें हम पालते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं इनसे हमें बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट और फूड प्राप्त होते हैं, तो इसलिए हम इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं। तो यही प्रोसेस आपकी लाइव स्टॉक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लाइव स्टॉक, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में रीड करते हैं। Humans have been domesticating animals like horse, goat, cow, etc. for a very long time. Humans learned to domesticate animals to fulfill their needs. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ह्यूमंस हैं वो कुछ एनिमल्स जैसे हॉर्स, गोट, काऊ को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन एनिमल्स से बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ह्यूमंस लर्न टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स टू फुलफिल देयर नीड्स। अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए ह्यूमंस इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख रहे हैं कि इन एनिमल्स का हम कैसे रियरिंग कर सकते हैं, इनका कैसे फीडिंग कर सकते हैं, इनका पालन पोषण कैसे कर सकते हैं। तो ह्यूमंस इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। मीनिंग ऑफ लाइव स्टॉक: livestock refers to all animals that are raised to produce food and other valuable products. These animals include buffalo, sheep, goats, pigs, etc. तो लाइवस्टॉक क्या है कि वो सारे एनिमल्स जो हम डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनसे फूड वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। इनसे, ये जो एनिमल्स हैं, इनसे फूड वैल्यूएबल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जैसे बफलो, शीप, गोट्स, पिग्स, ये एनिमल्स हैं। लाइवस्टॉक सेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी पीपल इन इंडिया। इंडिया में बहुत से जो लोग हैं उनके इनकम का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कौन सा? लाइवस्टॉक सेक्टर। इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइवस्टॉक: वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफलोज एंड गोट्स। हमें मिल्क किन एनिमल्स से मिलता है? जैसे काऊ हैं, बफलो हैं, गोट्स हैं, इनसे हमें मिल्क मिलता है। गोट्स मिल्क इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। जो गोट का मिल्क होता है बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसमें बहुत सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बफलोज मिल्क हैज़ हाई फैट कंटेंट। बफलो के मिल्क में फैट बहुत होता है, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं इन्हें हम मिल्क एनिमल्स भी कहते हैं। ऑक्सन आर यूज टू लेवल एंड प्लो फील्ड्स। जो ऑक्सन होते हैं, जो बैल होते हैं, इन्हें हम खेत जोतने में यूज़ करते हैं। बुलक कार्ट्स आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेजेस में, गाँवों में बुलक कार्ट्स को हम एज अ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ करते हैं। Oxen, camels, etc. are used for carrying the farm produce to the big markets in town. Oxen, camels हैं, इन्हें हम टाउन में बिग मार्केट्स में ले जाने के लिए इन्हें यूज़ करते हैं। Cow dung is used as fuel and manure. जो गाय का गोबर होता है उसे हम फ्यूल और खाद के रूप में भी यूज़ करते हैं। बायोगैस इज़ अ फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट सच एज एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट। तो बायोगैस ये किससे प्रोड्यूस होती है? ये आपकी एनिमल डंग जो वेस्ट है, एनिमल के जो वेस्ट है, जैसे एनिमल डंग और किचन के वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोबर गैस इन इंडिया। इसे हम गोबर गैस भी कह सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री: एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर which is concerned with the care and breeding of domestic animals such as cattle, horses, etc. तो स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री क्या है? ये आपका एक टाइप का एग्रीकल्चर का फॉर्म है, ब्रांच है, जहाँ पे एनिमल्स को, डोमेस्टिक एनिमल्स को, जैसे कैटल, हॉर्सेस हैं, इनकी अच्छे से कैसे केयर करना है, कैसे इनको खिलाना पिलाना है, इनकी ब्रीडिंग कैसे करना है। तो ये सब जो है ये आपका एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आता है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री: डेयरी। तो
डेयरी क्या है? Nowadays, dairy animals are reared on large farms. Many types of modern machines and improved facilities are available on such farms. तो प्रेजेंट टाइम में, आजकल के समय में, जो डेयरी एनिमल्स हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है, उन्हें फार्म में पाला जाता है, उन्हें रियर किया जाता है। मॉडर्न मशीन्स हैं, टेक्निक्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इससे ये फॉर्म जो हैं वो अवेलेबल हैं। मीन्स मैनी टाइप्स ऑफ मॉडर्न मशीन्स एंड इम्प्रूव फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ऑन सच फॉर्म्स। तो इन फॉर्म्स में जो है, जहाँ पे एनिमल्स को रियर किया जाता है, डेयरी एनिमल्स को, वहाँ पे मॉडर्न मशीन्स, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वूल, वी गेट वूल फ्रॉम शीप, गोट्स एंड रैबिट्स। हमें ऊन, वूल किससे मिलता है? जैसे शीप हैं, गोट्स हैं, रैबिट्स हैं, इनसे हमें वूल मिलता है, ऊन मिलता है। वूल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वुलन क्लॉथ्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स। तो वूल का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? जो वूल का यूज़ है, आप वुलन क्लॉथ्स बनाने में, ऊनी कपड़े बनाने में, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। द बेस्ट क्वालिटी वूल कम्स फ्रॉम द शीप ऑफ माउंटेनियस रीजन्स। तो स्टूडेंट्स, जो बेस्ट क्वालिटी का जो वूल होता है, ऊन होता है, वो हमें जो माउंटेन रीजन के, जो जहाँ पे गोट्स होते हैं, जो माउंटेन रीजन में जो गोट्स पाए जाते हैं, उनसे हमें बेस्ट क्वालिटी का वूल मिलता है। हाइट, skin of dead animals called hides are used for making shoes, belts, bags, etc. Raw hides are processed into leather. तो बच्चों, हाइट क्या है? डेड एनिमल्स की जो स्किन होती है उसे हाइट कहते हैं, और ये जो हाइट से, इसका यूज़ हम शू, बेल्ट, बैग्स बनाने में करते हैं। रॉ हाइट्स से हम लेदर प्रोसेस करते हैं। पोल्ट्री, a poultry farm is a place where hens, ducks, turkeys, and other birds are kept for their meat and eggs. तो पोल्ट्री फार्म क्या है? पोल्ट्री फार्म वो प्लेस है जहाँ पे हैंस हैं, डक्स हैं, टर्की हैं, और जो भी बर्ड्स हैं जो जिनसे हमें एग, मीट प्राप्त होता है, यहाँ पे इनको रखा जाता है पोल्ट्री फार्म में। फिशरीज़, फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी पीपल ऑफ इंडिया। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में बहुत से लोग हैं जहाँ जहाँ पे जिनकी फूड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फ़िश। ठीक है, फूड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फ़िश। पिसिकल्चर इज़ फास्ट बिकमिंग वेरी पॉपुलर। पिसिकल्चर आजकल के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में बहुत ही फेमस हो रहा है। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फिश इज़ बीइंग इनकरेज्ड थ्रू अ मूवमेंट कॉल्ड द ब्लू रिवॉल्यूशन। तो फ़िश का जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जिससे एक मूवमेंट को इनकरेज हो रहा है, वो मूवमेंट है आपका ब्लू रिवॉल्यूशन। तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो किससे इंगेज है, किससे रिलेटेड है? ये आपका फिश से रिलेटेड है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर एंड इट्स बेनिफिट्स। तो बच्चे, लाइव स्टॉक सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, देख लेते हैं। द एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर इज़ डेवलपिंग वेरी फास्ट। इट प्रोवाइड्स large self-employment opportunities mostly to the village population। तो स्टूडेंट्स, आपका जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है ये बहुत ही तेज़ी से डेवलप कर रहा है। तो ये जो सेक्टर है, ये गांव के, जो विलेज की जो पॉपुलेशन है, जो गांव के लोग हैं, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कौन सी? लाइव स्टॉक सेक्टर। Dairy farming and poultry have become an important source of income for a large number of rural families। तो जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री है, ये इनकम का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया है। लाइव स्टॉक सेक्टर इज़ अ सोर्स ऑफ फूड आइटम्स विच प्रोवाइड प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन डाइट थ्रू मिल्क, एग, मीट एट्सेट्रा। लाइव स्टॉक सेक्टर जो है आपका, ये फूड आइटम का एक सोर्स है जहाँ से हमें मिल्क, एग, मीट के रूप में हमें बहुत सारे प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड होते हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया इज़ ब्लेस्ड विद अ ह्यूज लाइव स्टॉक वेल्थ। इट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड। तो
हम बहुत ही लकी हैं, हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमारे इंडिया में लाइव स्टॉक बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इट हैज़ अ लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड। यहाँ पे ही जो है कैटल का क्या है, आपका ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैटल डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं यहाँ पे डोमेस्टिकेट किए जाते हैं। इंडिया रैंक फर्स्ट विद द एवरेज मिल्क प्रोडक्शन। तो ऐसा कौन सा कंट्री जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, वो है आपका इंडिया। इंडिया रैंक्स फर्स्ट with the average milk production. It may be possible to generate the employment for the farmers as well as poor laborers who can do this work with minimum money requirement. तो it may be possible to generate the employment for the farmers. तो किसानों के लिए जो मिल्क प्रोडक्शन का जो एक तरह से ये इनके लिए एक बिजनेस की तरह है, तो ये फार्मर्स के लिए एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी पॉसिबल हो पाया है। साथ ही साथ जो गरीब लेबर्स हैं, जो उनके लिए भी मिनिमम मनी में इस वर्क को ये कर सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल टू एम्प्लॉय यंग एंड द ओल्ड फैमिली पर्सन एज अ साइड बिजनेस। तो इसे हम यंग ओल्ड फैमिली में जो है साइड बिजनेस के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। द लाइव स्टॉक सेक्टर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स डेयरी प्रोडक्ट्स सच फिश, वूल, पोल्ट्री एंड मीट। तो लाइव स्टॉक सेक्टर जो है, इंडिया का जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, वो बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को, फ़िश को, वूल को, पोल्ट्री को, मीट को एक्सपोर्ट करता है, मीन्स अदर कंट्री में भेजता है। 1/5 of the world's cattle population is in India, but most of the cattle in our country are underfed because majority of the farmers who maintain them are very poor. 1/5 of the world's cattle population is in India. तो वर्ल्ड की कैटल जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में 1/5 है, बट मोस्ट ऑफ द कैटल इन आवर कंट्री आर अंडरफेड। लेकिन हमारे देश में बहुत से जो कैटल हैं वो अंडरफेड हैं, मीन्स उनकी अच्छे से ब्रीडिंग, उनका अच्छे सा पालन पोषण उनका नहीं हो पाता है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स हु मेंटेन देम आर वेरी पुअर। क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो हु मेंटेन देम आर वेरी पुअर, वो क्या है, वो गरीब हैं। तो इस तरह से वो उन एनिमल्स की अच्छे से केयर, अच्छे से देख रेख नहीं कर पाते। दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई प्रॉपर फॉडर। और वो उन एनिमल्स के लिए, जो फार्मर्स हैं वो उन एनिमल्स के लिए, उनके लिए जो एनिमल्स के लिए जो फॉडर की जो नीड है, उनके चारे की जो नीड है, उसको भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही गरीब हैं। तो इसलिए वो इन एनिमल्स के लिए, फूड के लिए अच्छे से प्रॉपर वे में इनकी केयर नहीं कर पाते। गवर्नमेंट हैज़ मेड एफर्ट्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कैटल। तो गवर्नमेंट ने भी कैटल की हेल्थ के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। Arrangements have been made to provide a rich and balanced diet to our livestock. बहुत सारे जो हैं अरेंजमेंट किए गए हैं इन लाइव स्टॉक को बैलेंस डाइट देने के लिए, इन्हें प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अरेंजमेंट किए हैं। वेटरनरी डिस्पेंसरीज हैव बीन ओपन अप। वेटरनरी डिस्पेंसरीज भी हर जगह ओपन की गई हैं जहाँ पे एनिमल्स को ट्रीट किया जा सकता है। न्यू ब्रीड्स ऑफ कैटल हैव बीन डेवलप्ड विच गिव मोर मिल्क। कैटल की न्यू ब्रीड्स को भी डेवलप किया जा रहा है जिससे कि हमें विच गिव मोर मिल्क, जिससे कि हमें मोर प्रोडक्शन मिल सके। दिस स्टेप हैव लेड टू एन इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन। तो इस तरह से ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं, इससे मिल्क प्रोडक्शन के इंक्रीजिंग में भी ये हेल्प कर रहे हैं। दिस इज़ नोन एज द वाइट रिवॉल्यूशन। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे वाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द वाइल्ड रिवॉल्यूशन। तो वाइल्ड रिवॉल्यूशन के फादर जो हैं, जो जनक हैं, वो कौन हैं? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कैटल के न्यू ब्रीड्स को डेवलप करके मिल्क प्रोडक्शन में अपना योगदान दिया है। तो इस तरह से ये इंडिया के, ये वर्ल्ड के वाइल्ड रिवॉल्यूशन के फादर के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें हम, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हम
फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को रीड करिएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी बाय कॉल और मैसेज। ओके, थैंक यू।